नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, किसी प्रदेश में तरक्की के लिए वहां उद्योग होना बेहद जरूरी है और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग आए। इसको लेकर वे सबमिट करने जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। राजेश जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान भी कई सारी सबमिट्स हुई और कई सारा इन्वेस्टमेंट भी आया, रोजगार भी बढ़ा। अब डॉक्टर मोहन यादव भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो। इसके चलते हुए विदेशों की यात्रा भी कर रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट लाने के लिए सबमिट भी करवा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? निश्चित रूप से हिंदुस्तान में गुजरात से शुरू हुई ये यात्रा। गुजरात में सबसे पहले इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके शुरुआत में तो परिणाम कमज़ोर रहे, लेकिन बाद वाली समिट टोटल 7 समिट हुई है अभी तक। तो इसमें बाद वाली समिट में निश्चित रूप से निवेश भी आया है, लोगों को रोज़गार भी मिला है और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को काम भी मिलता है। तो वाकई ये बड़ी बात है। और अब 8वीं जो समिट है, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोलते हैं, ये भोपाल में हो रही है। पहली बार इंदौर से हटकर भोपाल में हो रही है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे उसके लिए मुख्यमंत्री बहुत प्रयास कर ही रहे हैं। वे जाने वाले हैं जापान, 27 तारीख को चले जाएंगे और 1 तारीख तक जापान में रहेंगे। तो किस तरह का प्लान करना चाहते हैं? क्योंकि जापान एक ऐसा शहर है, बहुत विकसित शहर है, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, ऐसे उद्योग यहाँ पर लाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़े। 27 जनवरी से 1 फरवरी तक 4 दिन तक जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने अफसरों की टीम के साथ जाएंगे। वहाँ 1-to-1 उद्योगपतियों से करेंगे और उनसे कहेंगे, क्योंकि जापान हमारा इस बार इन्वेस्टर समिट का पार्टनर भी है। 2 देशों को भी पार्टनर बनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और वहाँ के उद्योगपति आएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्घाटन करने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे और समापन के कार्यक्रम में संभवतः राष्ट्रपति आएंगी। दोनों का आना तय है। और भोपाल में होने वाली समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सख्ती से आदेश दिया है अफसरों को, ये कि जो वाकई इन्वेस्टर हैं और जो वाकई बिजनेसमैन है वही समिट में आना चाहिए, फालतू लोग नहीं आना चाहिए। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही इंदौर में की बजाय भोपाल में रखी, क्योंकि इंदौर में फालतू लोग बहुत भीड़ जुट जाती थी और उसके कारण बाहर से आने वाले अतिथियों को कई बार बैठने की कुर्सी नहीं मिली और भोजन भी नहीं मिला। जी हाँ है जी, हमने देखा है कि सारी समिट्स हो चुकी हैं पहले, लेकिन जो उम्मीद की जाती है वैसा इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। क्या पॉलिसी होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि फिर बाद में आप और हम ही लिखते हैं, छापते हैं, दिखाते हैं कि इतनी की उम्मीद थी, इतना हुआ, और इतने साल के बाद भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं आया या उद्योग नहीं आया। मैंने अभी तक 7 इन्वेस्टर समिट कवर की है और मुझे इसका अनुभव है। मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये समिट की सफलता नहीं मिलती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इन्वेस्टर समिट के समय जिन उद्योगपतियों के साथ डायलॉग होता है, उन अफसरों को बाद में हटा दिया जाता है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, उनके लिए 3 साल की अनिवार्यता कर देना चाहिए। उनके 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि उद्योगपति बार बार अलग अलग ऑफिसरों से बात नहीं कर पाते। हर ऑफिसर अपनी पॉलिसी और अपने नेचर के कारण दिक्कत आती है। तो उसके साथ साथ क्या है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक जो ज़बरदस्त प्लानिंग की है, वो ये प्लानिंग की कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो पूरे एमपी की होने वाली, उसके पहले सभी संभाग में जाके संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट की है और उसमें भी कई बड़े उद्योगपति आए हैं और उनसे हाथों हाथ बात की है। उनको कहा है कि हम ज़मीन तत्काल आपको आज ही दे देंगे, लेकिन आपको जो टाइम लिमिट दी है उसमें उद्योग शुरू करना पड़ेगा। आपको सारी परमिशन दे दी जाएगी, कोई परेशानी आएगी तो आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर मध्य प्रदेश आने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के मामले में, माइनिंग के क्षेत्र में और भी एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं। और अलग अलग जैसे रेडीमेड को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ। तो मुख्यमंत्री हर बिजनेस से जुड़े हुए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। देश में कई जगह वो दौरे कर चुके हैं, हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, कई जगह जा चुके हैं। ये वाकई बहुत बढ़िया काम किया है डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दिया है कि मैं
सिर्फ सबमिट करने के लिए सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं धरातल पे इसको लाऊंगा। और जो उद्योगपति ज़मीन लेने के बाद काम समय पर शुरू नहीं करेंगे और काम पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। राजेश जी, लेकिन हम देखते हैं समिट के बाद जो आवंटन होता है भूमियों का, वो भूमियाँ आवंटित तो हो जाती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है। सपोज करिए कि एक कोई लैंड दे दी जाती है इन्वेस्टर्स को, लेकिन वहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, फैक्ट्रीज में लगने वाले जो संसाधन होते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए होती वो पूरी नहीं होती। इसके चलते भी शायद समिट में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो कहीं ना कहीं वापस हो जाता है। संभाग स्तर पे जो सबमिट हुई है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिला है कि शहडोल संभाग हो या रीवा संभाग हो या इंदौर हो, खंडवा ये अपना उज्जैन संभाग हो, भोपाल संभाग हो, होशंगाबाद संभाग हो, जो भी संभाग हैं वहाँ पर ये समस्या आई है कि भाई वहाँ तक अप्रोच रोड चाहिए, पानी का साधन चाहिए, उसके बाद सीवरेज सिस्टम भी चाहिए और भी तमाम सुविधाएँ, बिजली बहुत बड़ा इशू होता है। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल ये कहा है कि पहले काम शुरू करें उसके बाद ज़मीन आवंटित करें। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, सड़क, पानी जैसी जो महत्वपूर्ण सुविधाएं, बल्कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम हम कर दें उसके बाद उद्योगपति को ज़मीन अलॉट करें। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। और जो पुराने इन्वेस्टर समिट में MOU हुए थे, तो जिन उद्योगपतियों ने काम शुरू नहीं किया था उनसे ज़मीन वापस लेने का काम शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि लगभग 2-3 लाख एकड़ ज़मीन जो है उद्योगपतियों से वापस ले ली है, जो अब नए उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस इलाके में उद्योग लगेगा वहाँ के निश्चित एक परसेंटेज के रूप में युवाओं को, लेकिन वो कैपेबल हो। दिक्कत ये होती है कि सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार दें, कंपनी वाले भी चाहते हैं कि हम यहीं के व्यक्ति को रोजगार दें ताकि हमको उनको ठहराने की खाने पीने का इंतजाम नहीं करना पड़े, वो अपने शहर से यहीं कहीं आ जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि स्किल डेवलपमेंट वाला जो काम है वो नहीं होता। तो मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लगातार शुरू करवाया है ताकि लोग उसमें दक्ष हो जाए। जिस कला में, जिस काम में युवाओं को दक्ष होना चाहिए उसकी भी व्यवस्था की है। पूरे देश में एक ये सवाल बार बार उठता रहा है कि रोजगार घट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये कह रहे हैं कि रोजगार आएगा। तो ये समिट के बाद क्या लगता है, हालांकि घोषणा की गई कि 2 लाख के लगभग रोजगार उपलब्ध होंगे समिट के बाद, जो इन्वेस्टमेंट आएगा और जो उद्योग लगेंगे उसके बाद। देखिए, इन्वेस्टर समिट में जो भी MOU होते हैं उसके बाद फैक्ट्री कोई भी हो साल भर कम से कम लगता है, और यदि बड़ा प्रोजेक्ट तो 2 से 3 साल लगते हैं। लेकिन फैक्ट्री का काम शुरू होते ही मजदूरों को काम मिलने लग जाता है, रॉ मटेरियल बिकता है, सीमेंट, सरिया, लोहा सब, वो कहीं बाहर से विदेश से तो आता नहीं, यहीं से खरीदते हैं, है ना। और दूसरा, उसके बाद में नौकरियां शुरू हो जाती है जो स्टार्टिंग की है। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की बात करो आप या मैनेजर की बात करो आप, तो नौकरियां मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन दिक्कत यही आती है कि सरकारी नौकरी के भरोसे तो हम रह नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार कितनी भर्ती करेगी आखिर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो है और नौकरियों के अवसर बहुत ज़्यादा, और वाकई नौकरी मिल सकती है। लेकिन हमने भी ये देखा है कि युवाओं को साथ दिक्कत ये है कि वो सिर्फ डिग्री के भरोसे नौकरी चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। स्किल डेवलपमेंट वाली जो इशू है उस पर युवाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये प्रयास भी शुरू किया है कि भाई युवा खुद भी इंडस्ट्री डाले। हम 10,000, 20,000, 50,000 फुट की ज़मीन अलॉट करने को तैयार हैं, और जो स्टार्टअप योजना है उस पर मुख्यमंत्री लगातार इसलिए काम कर रहे हैं। अब ओवरऑल क्या लगता है कि समिट के बाद वाकई मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जिसे विकासशील प्रदेश कहा जाएगा? क्योंकि अभी हम ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इन्वेस्टर समिट के बाद हर हफ्ते एक दिन फिक्स करना चाहिए, जिस दिन सिर्फ इस बात की समीक्षा हो कि कितने उद्योगपतियों ने MOU किए थे और उस पर काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। यदि मुख्यमंत्री ने ये काम कर लिया तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में लग जाएंगे। निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उद्योगों की बाढ़ आ जाए। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास सफल हो, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।